रुमैटिक बीमारियां ये यंग एज में होती है। अगर किसी महिला को यंग उम्र में रुमैटिक बीमारी है और साथ में प्रेगनेंसी का प्लान है तो इसे कैसे मैनेज किया जाए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रुमैटोलॉजी इंडिया से हमारी कोशिश है कि पेशेंट जिनको रुमैटिक या आर्थराइटिस बीमारियां है इनको इसके बारे में सही जानकारी मिले और सही ट्रीटमेंट की तरफ डायरेक्शन किया जाए। देखिए, रुमैटिक डिसीजेस यंग एज में होती है और यंग एज की बीमारी में हमेशा ये सवाल रहता है, अगर लंबे समय तक दवाई चलने वाली है तो प्रेगनेंसी का क्या। इसमें बहुत सारे पहलू है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि अगर किसी को रुमैटिज्म की कोई भी बीमारी हो, एग्जाम्पल लेते हैं रुमेटॉइड आर्थराइटिस, तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई ना छोड़े। ऐसी दवाइयां है जो प्रेगनेंसी के दौरान दी जा सकती है। बट देन कम्स द सेकंड पॉइंट, क्या सारी दवाइयां प्रेगनेंसी में सेफ है? ऐसा नहीं है। कुछ दवाइयां जैसे कि मीथोट्रेक्सेट, जैसे कि लेफ्लुनमाइड, जैसे कि साइक्लोफॉस्फेमाइड और ऐसी और भी दवाइयां हैं, इनको प्रेगनेंसी के समय या रादर प्रेगनेंसी से पहले ही हमें बंद करना पड़ता है और हर एक की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस है। तो अगर आपको कोई भी दवाई चल रही है रुमैटोलॉजी के लिए, आर्थराइटिस के लिए, तो अपने डॉक्टर से बात करें। आपका जो प्रेगनेंसी का प्लान है एज अ कपल, वो उनसे डिस्कस करें ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे पाए। मैं एक एग्जाम्पल लूंगा। मीथोट्रेक्सेट जो हम रुमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज करते हैं, हम चाहते हैं कि पेशेंट अगर ठीक है और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 3 महीने पहले ये दवाई रोक दी जाए। वरना अगर ये दवाई आपकी चल रही है तो वो आपसे आपके बेबी तक पहुंच सकती है, मदर से चाइल्ड तक जा सकती है और नुकसान दे सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। द थर्ड पॉइंट टू रिमेंबर इज, क्या रुमैटिक बीमारी की वजह से प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है? वेल, कॉमनली आंसर इज नो। प्रेगनेंसी लॉसेस कुछ टाइप की बीमारी में हो सकती है, जैसे कि एपीएस, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। मैंने इसके बारे में एक अलग वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसे जरूर देखें। बट अदरवाइज इस बात से ना डरे कि रुमैटिक बीमारी होने से प्रेगनेंसी लॉस होता है या दवाइयां लेने से प्रेगनेंसी लॉस होता है, ये कॉमन नहीं। ऑफ कोर्स अगर आपको प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है तो इसको इवैल्यूएट होना चाहिए, बट इस डर से कि प्रेगनेंसी लॉस होगा या हो चुका है, प्लीज डोंट स्टॉप योर मेडिसिन। एक जरूरी बात कि प्रेगनेंसी में रुमैटिक डिसीज का क्या होगा। वेल, इसका जवाब डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल अगेन रुमेटॉइड आर्थराइटिस, बहुत महिलाओं में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रुमेटॉइड आर्थराइटिस कंट्रोल में आ जाता है। मां के शरीर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से शायद रुमैटिक बीमारी की डिसीज की एक्टिविटी कम होने लगती है। बट इसका विरुद्ध, इसका ऑपोजिट होगा जब डिलीवरी होगी। तो ये भी समझना जरूरी है कि डिलीवरी के बाद बहुत बार महिलाओं में रुमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण और ज्यादा सिवियर हो जाते हैं। तो ये पूरा जो है प्लान के साथ आपके रुमेटोलॉजिस्ट आपकी दवाइयां दे सकते हैं, जिससे कि आपको तकलीफ ना प्रेगनेंसी में हो ना उसके बाद हो। अगर किसी महिला को रुमैटिक बीमारी है तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेशन किया जा सकता है? अगेन द सेम आंसर, कुछ दवाइयों के साथ नहीं, जैसे कि मीथोट्रेक्सेट हम नहीं देंगे। कुछ दवाइयों के साथ यस, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्विन या सल्फासालाजिन सेफली दी जा सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। एक सवाल जो हमें कॉमनली मिलता है कि अगर मदर को रुमैटिक बीमारी है तो क्या चाइल्ड को ट्रांसमिट हो जाएगी? नहीं, ये बीमारियां मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट नहीं होती। हाँ, बच्चे को थोड़ी रिस्क हो सकती है जब वो बड़ा हो जाए, बट ये रिस्क इतनी कम है और इसको प्रेडिक्ट करने की आज हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं। मैं कहूंगा फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि आपकी बीमारी आपकी बेबी को जाने वाली है, या अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप बीमार थे तो उसका कोई असर डायरेक्टली, उस बीमारी का असर बेबी पे जाने वाला है। एक बीमारी के बारे में स्पेशल मेंशन की जरूरत है, वो है एसएलई। एसएलई बीमारी ऐसी है कि प्रेगनेंसी पर बढ़ सकती है और एसएलई के कुछ ऐसे टेस्ट है जो प्रेगनेंसी के टाइम करने चाहिए, जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या प्रेगनेंसी लॉस होने की रिस्क है। ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज है और इन्हें सिर्फ और सिर्फ रुमैटोलॉजी से डिस्कस करके फिर ही समझ के लिए। ऐसे और बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड, ये बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड है। आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड फैमिली इस बार बहुत मेजर रोल प्ले करती है और फैमिली को भी ये समझना जरूरी है कि कौन सी दवाइयाँ क्या कर सकती है, बीमारी क्या कर सकती है। तो इसे अपने रुमैटोलॉजिस्ट के साथ ओपनली डिस्कस करें। आई होप ये वीडियो सुन के आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए। आई नो मैं सारे डाउट्स आपके वीडियो में नहीं क्लियर कर पाऊंगा, इसलिए अपने रुमैटोलॉजिस्ट से मिलिए और अगर आपको लगे कोई ऐसा सवाल है जिसका मैं जवाब दे सकता हूं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। नमस्कार, जय हिंद।